वेलकम स्टूडेंट्स। एमएन फिजिक्स के आज 5th लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हम लोग थोड़ा देखेंगे एरर्स इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरे को उम्मीद है कि आपने इसके पहले के चारों लेक्चर्स अच्छी तरह रिवाइज कर लिए होंगे। देखो, इसमें अप टू डेट रहना बड़ा ज़रूरी है। जो भी लेक्चर आपको मिले उसको देन एंड देयर रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना सिंसियर रहोगे, जितना अप टू डेट रहोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। हैंस फोर्थ जब क्रैश कोर्स चल रहा है तो क्रैश कोर्स के साथ ऑलवेज एकदम बिल्कुल अप टू डेट रहना, ठीक है। अप टू डेट रहोगे, एकदम डिसिप्लिन रहोगे, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो चलो आगे हम देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में ही। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पार्ट 5 लेक्चर 5, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर एरर्स इन मेजरमेंट। देखो, जब भी हम कोई फिजिकल कैलकुलेशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, माने एरर आ जाते हैं। नहीं, हर आदमी कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता। कुछ भी मेजर करोगे थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा। जैसे मान लो कि आपको जी का वैल्यू एग्जैक्ट जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर इसका रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दिया गया कि लैब में आप भाई जी का वैल्यू डिटरमाइन करो, से कि यूजिंग सैम्पल पेंडुलम, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही वैल्यू आएगा। आपका हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये जी इक्वल टू मान लो आ जाए 9.9, या जी की वैल्यू आ जाए 9.7, 9.6। तो ये जो थोड़ा वैल्यू बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है, तो इसी को हम लोग एरर्स कहते हैं। एक्चुअल से जो वैल्यू थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा घट गया, इसी को हम लोग एरर्स कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल डेविएशंस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एक्चुअल रिजल्ट are called as errors. Small deviations from actual result are called as what? Errors. Small होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको जी का वैल्यू 4.6 आ रहा है तो 9 पॉइंट की जगह 4.6 तो बहुत बड़ा डेविएशन हो गया। इसको एरर नहीं कहेंगे, इसको ब्लंडर कहेंगे। हम लोग ब्लंडर्स नहीं पढ़े, वी आर स्टडिंग व्हाट? एरर्स, स्मॉल एरर्स, ठीक है ना। तो स्मॉल डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल रिजल्ट आर कॉल्ड एज एरर्स। अब जैसे एक एरर का एक टाइप होता है, एरर कितने तरह के होते हैं। एक होता है ब्रॉडली कहेंगे हम लोग तो रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या है कि एरर्स अकर इन आइदर डायरेक्शन, एरर्स अकर इन आइदर डायरेक्शन। आइदर डायरेक्शन का मतलब है कि जैसे 9.8 है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है 9.9, या कम भी हो सकता है। पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। और इसमें क्या है कि कॉजेज थोड़ा अननोन है। कॉजेज क्या है? अननोन है। दूसरा होता है एक सिस्टमेटिक एरर।
सिस्टमेटिक एरर्स में क्या है, सिस्टमेटिक एरर्स में अकर इन ओनली वन डायरेक्शन। यानी पॉजिटिव एरर आ रहा है तो केवल पॉजिटिव एरर, नेगेटिव आ रहा है तो केवल नेगेटिव एरर। और कॉजेज आर नोन हेयर, कॉजेज आर नोन। इसमें कई एरर्स होते हैं, इसी में भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे मान लो कि पर्सनल एरर्स, पर्सनल एरर्स में पैरालैक्स एक एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एटसेट्रा, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जैसे जीरो एरर होता है वर्नियर कैलिपर्स में, स्क्रू गॉज वगैरह में, ठीक है ना। तो ये सब जो है यहाँ पर। लेकिन आप देखते हैं कि एरर्स तो हो गया, एरर्स इतने टाइप्स होते हैं, लेकिन मेजरमेंट ऑफ एरर्स कैसे होता है, मेजरमेंट ऑफ एरर्स कैसे होता है। तो इसमें एक पहला एरर है एब्सोल्यूट एरर। एक पहला एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में देखो क्या होता है कि एब्सोल्यूट एरर जो है वह मॉड है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। दिस इज द मॉड ऑफ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मॉड का मतलब है कि अब ये एरर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि ये एरर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू जो होता है, जैसे मान लो कि ट्रू वैल्यू जनरली मीन वैल्यू होता है। ट्रू वैल्यू या इसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। जैसे मान लो कि ए कोई फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, तो उसका ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू जो हुआ वह A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड n, डिवाइडेड जो होगा वह n होगा। यानी ये 1/n समेशन AI होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, A1 में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, डेल्टा से डिनोट करें तो ये A1 माइनस AM होगा। डेल्टा A2 क्या होगा, A2 माइनस AM होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन ये सब नियरली क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे, चूँकि ये सब मॉड में होंगे। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। दूसरी बात होती है यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर के बाद जो दूसरी बात होगी वह होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका जो मीन ले लिया जाए तो उसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा A बार से। नाउ इट इज व्हाट, द डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं इसका मीन, यानी 1/n समेशन डेल्टा AI। तो ये कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। दिस विल बी कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरी बात देखते हैं हम लोग, रिलेटिव एरर।
तो रिलेटिव एरर देखो क्या होता है, ये होता है डेल्टा ए बार अपॉन एम, माने मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू। और एक चौथा होता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर इज यही डेल्टा ए बार अपॉन एम इंटू 100 कर दें इसी को। तो दिस इज परसेंटेज एरर। लेकिन अभी जो हम लोग एरर्स देख रहे थे, मेजरमेंट ऑफ एरर्स, तो एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी में एरर देख रहे थे। वैसे मान लो कि मेजरमेंट ऑफ जी 9.8 आया, ठीक है, कभी 9.8 आया, 9.9 आया, 9.7 आया, उसका मीन निकाल लिए, फिर एब्सोल्यूट एरर्स फिर निकाल लिए हर में, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए, फिर परसेंटेज निकाल लिए, रिलेटिव निकाल लिए। बट इन अ सिंगल फिजिकल क्वांटिटी लाइक जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एरर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एरर, एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, कोई फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, जैसे मान लो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π/L/g, तो t इज डिपेंडिंग अपॉन L, d इज डिपेंडिंग अपॉन g। तो L में भी एरर हो सकता है, g में भी एरर हो सकता है, फिर दोनों में जो एरर होगा वो टाइम के एरर को अफेक्ट कर सकता है। नहीं, t इज इक्वल टू 2π/L/g, तो टाइम यहाँ पर दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, L और G पर। तो L में भी एरर हो सकता है, G में भी एरर हो सकता है, इसमें एरर, इन दोनों एरर मिलकर इस एरर को अफेक्ट कर सकता है। या मान लो कि फोर्स है विस्कस फोर्स 6π/r/b, ईटा में एरर, आर में एरर, भी में एरर, तीनों का एरर मिलकर फोर्स के में एरर को एक कंट्रीब्यूट करेंगे अलग तरीके से, तो फोर्स में एरर भी हो सकता है। यानी तीनों का एरर, फोर्स का एरर तीनों के एरर पर डिपेंड करता है, ईटा पर, आर पर और भी के एरर पर डिपेंड करता है। तो ऐसे कंडीशन में हम फाइनली एरर का कैलकुलेशन कैसे करें, तो दिस कम्स अंडर अ न्यू हेडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब डिपेंडेंस फिजिकल क्वांटिटी का कई तरीके से हो सकता है। जैसे पहले फॉर्मूला देखो, L/G डिवीजन फॉर्म में है, रूट है, क्या क्या है, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो पहला है कि एडिशन फॉर्म है, तो फिर कैसे एरर का कैलकुलेशन करें। एडिशन फॉर्म है, जैसे x एक फिजिकल क्वांटिटी है, a और b के सम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें वेरियस एरर्स कैसे निकालेंगे। तो जो मेन एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर जो है वह डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा x जो होगा एरर, इसमें डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब 2/1 कर दें तो डेल्टा x/x जो कि रिलेटिव एरर कहलाएगा, अब इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b। ये हो गया। या इससे हम कहेंगे कि डेल्टा x/x डेल्टा a अपॉन a प्लस b डेल्टा b अपॉन a प्लस b। ये हो गया। परसेंटेज निकालना हो एरर, डेल्टा x/x इंटू 100 डेल्टा a अपॉन a प्लस b इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b इंटू 100।
तो इस तरह से जो है सो वेरियस एरर्स एक्स में निकाले जा सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इधर से परसेंटेज एरर, ऐसा निकल सकता। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लूँ। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कि एक लेंथ L1 है जो कि 10 ± 0.2 सेंटीमीटर है, और लेंथ L2 है जो कि 5 ± 0.1 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ L कितना होगा? तो टोटल लेंथ L1 + L2 होगा, और इसमें करेक्ट को करेक्ट से जोड़ेंगे तो 10 + 5 करेक्ट, और एरर पार्ट भी तो ऐड ही होता है ना। एरर पार्ट डेल्टा एक्स को डेल्टा ए + डेल्टा बी, तो करेक्ट को करेक्ट से जोड़ दिया और एरर पार्ट भी ऐड हो जाएगा, तो 0.2 + 0.1 एरर पार्ट आर एडेड, तो ये आ रहा है 15 ± 0.3 सेंटीमीटर। परसेंटेज कहें एरर इन L, तो डेल्टा L/L × 100, यानी सीधा कहेंगे 0.3/15 × 100, कितना आ रहा है ये? ±2%, ठीक है। वैसे ही आगे देखते हैं दूसरा, सब्ट्रैक्शन फॉर्म। तो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या है? तो यहाँ है x = हाउ मच a - b, मीन एब्सोल्यूट एरर्स, तो डेल्टा ए + डेल्टा बी। Now remember कि errors are always added. Errors are always added. So delta x को डेल्टा ए + डेल्टा बी, और डेल्टा x/x यहाँ पर भी हो जाएगा डेल्टा a/a - b + डेल्टा b/a - b, एंड लाइकवाइज परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ये रिलेटिव एरर होगी। जैसे यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। मास ऑफ एन एम्प्टी बीकर जो है, मास ऑफ एन एम्प्टी बीकर है, एम्प्टी है, उसका मास कितना है? तो m1 दिया हुआ है 10 ± 0.1 ग्राम, और मास ऑफ beaker filled with water M2 जो है वह 30 ± 0.2 ग्राम है। मास ऑफ वाटर कितना है, यही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ वाटर। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। जो मास ऑफ वाटर होगा वो m1 - m2 होगा, और करेक्ट को करेक्ट से घटाएं, सॉरी m2 - m1 होगा, m2 - m1 होगा, और ये 30 में से 10 घट गया ±, लेकिन एरर पार्ट ऑलवेज ऐड होता है। अभी हम लोग ने देखा कि डेल्टा ए + डेल्टा बी दोनों ऐड हो गए एरर सब्ट्रैक्शन के बावजूद भी। तो ये आ रहा है 20 ± कितना 0.3 ग्राम।
तो यही आंसर हो गया। चलो अब देखते हैं तीसरा, प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म मीन्स कि x इज इक्वल टू हाउ मच, a इंटू बी। तो इसको क्या करो कि पहले लॉग ले लो, लॉग x इज इक्वल टू हाउ मच, लॉग a प्लस लॉग b। फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये आ गया डेल्टा x बाई एक्स डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर जब लिखना होगा तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई b इंटू 100। यही बात होगी। चलो जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन कर रहा है कि चार्ज Q जो होता है वह C इंटू V होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, C कैपेसिटेंस है। तो C दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 फराड और ये वोल्टेज दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। तो कह रहा है कि चार्ज निकालें पूरा विथ रिगार्ड टू एरर्स इन मेजरमेंट, पूरा कंसिडर करते हुए। तो सोल्यूशन क्या करेंगे, तो पहले तो हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे। तो ट्रू वैल्यू क्या होगा, तो ट्रू वैल्यू जो हो गया ये C इंटू V हो गया डायरेक्ट। तो 10 गुना 2 कर दिया तो ये हो गया 20 कूलम हो गया, ये ट्रू वैल्यू हो गया। लेकिन जहाँ तक एरर की बात है, डेल्टा Q बाई Q जो होगा और डेल्टा C बाई C होगा प्लस डेल्टा V बाई B होगा। तो डेल्टा C कितना है, तो 0.2 है डिवाइडेड बाई 10 और ये है 0.1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड 10, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये आ रहा है 0.02 और यहाँ आ रहा है 0.0 और ये आ रहा है 5, तो आ रहा है 0.07 आ रहा है, नहीं 0.07 आ रहा है। और इसलिए डेल्टा Q जो होगा और 0.07 इंटू Q होगा, यानी ये 0.07 और Q कितना लाए थे एक्चुअली Q 20 कूलम आया है, तो यहाँ हम 20 रख देंगे। 20 से 140 होता है और डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस माइनस कितना 1.4 कूलम, ये एरर हो गया। तो चार्ज कंप्लीटली कैसे रिप्रेजेंट होगा, 20 प्लस माइनस 1.4 कूलम। परसेंटेज एरर की बात करें तो डेल्टा Q बाई Q इंटू 100 जो करेंगे, तो डेल्टा Q बाई Q ऑलरेडी 0.07 हम लोग को यहाँ आया था। देखो डेल्टा Q बाई Q ऑलरेडी 0.07 आया था, तो 0.07 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस माइनस 7% आई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि चौथी बात डिवीजन फॉर्म है। डिवीजन फॉर्म में x इज इक्वल टू a डिवाइडेड b, लॉग लेंगे तो log x इक्वल टू log a माइनस कितना log b। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी आएगा डेल्टा x बाई एक्स डेल्टा a बाई ए और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा सो फार एरर इज कंसर्न डेल्टा b बाई b। तो ये रिलेटिव एरर हो गया। फिर 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना, 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। जैसे यहाँ से वंस अगेन एक क्वेश्चन है कि वोल्टेज दिया हुआ है
20 plus minus 0.5 volt, and current is 5 plus minus 0.2, ऐसा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर, कैलकुलेट व्हाट रेजिस्टेंस आर। देखो सोल्यूशन आर जो होना चाहिए वह V/I होता है, ओम्स लॉ से जैसा हम लोग जानते हैं। करंट की बात करें तो 20/5 ये हो गया 4 ओम, और एरर की बात करें तो डेल्टा R/R डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। तो डेल्टा V है 0.5 डिवाइडेड 20, 0.2 डिवाइडेड 5, तो इससे आ रहा है 0.04025 आ रहा है। प्लस यहाँ आ रहा है 0.022 में नहीं जा रहा है, फिर हम 1 0 आ गया 20 तो 5 4 हो गया। तो ये पूरा कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है, 4 2 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये इतना आ रहा है 0.065, यानी 0.06 ही रह जाएगा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसलिए R जो होगा, डेल्टा R जो होगा 0.06 मल्टीप्लाइड R कितना आया, तो 4 आया है, तो 4 6 24 हो गया, तो 0.024 ओम हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि R करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज 4 प्लस माइनस, एक्चुअल वैल्यू 4 आया था, 4 प्लस माइनस 0.24 ओम, 6% एरर आएगा, ठीक है ना, इतना होगा। तो ये डिवीजन फॉर्म भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि डिवीजन फॉर्म में कैसे होगा। 4 फॉर्म हो गया, नहीं कौन कौन से हुए, एडिशन हो गए, एडिशन फॉर्म हो गया, समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में एडिशन फॉर्म हो गया, सब्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, डिवीजन फॉर्म हो गया। अब एक देखते हैं मिक्स्ड फॉर्म है। मिक्स फॉर्म में क्या है, जैसे मान लो x बराबर a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर m, b का पावर n एंड c का पावर l, ऐसे दिया हुआ है। तो एरर इन x कैसे निकालेंगे? अगर इसका हम log x लें तो पहले आया log am, फिर log bn, फिर माइनस log cl, ऐसा आ गया। डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल्टा x बाई एक्स, और चलो परसेंटेज निकालते हैं तो 100 भी कर दें। यहाँ पर m पहले आता है लॉग के रूल से, m डेल्टा a बाई ए इंटू 100, लॉग के रूल से n भी इधर आ जाएगा। लॉग m का पावर n कितना होता है, n लॉग m, लॉग का रूल है। तो यहाँ हो गया n
डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, और एरर है तो एरर ऑलवेज एडेड, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, एल डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। तो ये मिक्स फॉर्म में इस तरह से हम लोग परसेंटेज एरर निकालेंगे। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, एम डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, प्लस एन डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, प्लस एल डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मालूम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है अंडर द प्रेशर डिफरेंस P, लेंथ इसका L है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और इसका रेडियस जो है सो R है। तो एक विस्कस लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing in the tube, volume of the liquid flowing in the tube per second is given by, मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया गया है कितना, तो पाई PR4 अपॉन 8 ईटा L ऐसा दे दिया गया। तो कह रहा है कि फाइंड, हाँ एक बात और भी दिया हुआ है, क्या दिया है, तो परसेंटेज एरर्स इन R जो है वह 1% है, इन प्रेशर जो है ये 0.5% है, इन ईटा जो है वो 0.2% है, और इन लेंथ जो है वो 0.1% है। तो 1% R में एरर है, और प्रेशर में 0.5% है, ईटा में 2% है, L में 0.1% है। तो कह रहा है कि व्हाट इज परसेंटेज एरर इन V, ठीक है ना, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ V। तो परसेंटेज एरर इन कैपिटल V क्या होगा ये निकालने को कह रहा है। सॉल्यूशन देखोगे, देखो क्या है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है पाई PR4 बाई 8 ईटा L, लॉग V लेते हो तो लॉग पाई बाई 8 अलग हो गया, लॉग P 4 लॉग R माइनस लॉग ईटा माइनस लॉग L, ऐसा हो गया। डेल्टा V बाई V करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, डेल्टा V बाई V, लॉग पाई बाई 8 जो है ना कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस डेल्टा P बाई P 4 डेल्टा R बाई R, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट आए उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी वो अपीयर नहीं होगा एरर कैलकुलेशन में। 4 डेल्टा R बाई R माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा ईटा बाई ईटा प्लस डेल्टा L बाई L, और परसेंटेज करना है तो इसी में 100 से गुना करते चले जाएंगे। तो डेल्टा V बाई V इंटू 100, डेल्टा P बाई P इंटू 100 कितना दिया हुआ है 0.5, तो 0.5, डेल्टा R इंटू 100 कितना दिया हुआ है 1, 100 से गुना करेंगे पहले यहाँ पर, डेल्टा R बाई R इंटू 100, तो ये हो गया 1,
डेल्टा बाय आर इंटू 100 1, डेल्टा ईटा बाय ईटा इंटू 100 0.2, सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 0.1, ये इतना हो गया। तो 0.5 प्लस 4 0.3, तो ये आ रहा है 4.8 प्लस माइनस इतना %, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर परसेंटेज एरर में। ये सब एरर्स था, लेकिन एक कंसेप्ट थोड़ा सा परसेंटेज चेंज का है। परसेंटेज चेंज इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? परसेंटेज एरर। चेंज का मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और व्हाट? नेगेटिव। एरर का मतलब पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जैसे यहाँ देखो प्लस माइनस दोनों लिखा है, लेकिन जब चेंज हम कहेंगे तो या तो पॉजिटिव आएगा नहीं तो नेगेटिव आएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी ई के p²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी ई के कितना होता है? तो p²/2m। p मोमेंटम है, m मास है, मान लो m कांस्टेंट है। तो पहला इसमें केस है, इफ p इंक्रीजेस by 4%, then what is percentage change in kinetic energy? ऐसा दिया हुआ। अब सॉल्यूशन देखो क्या है कि अगर चेंज जो है जो दिया हुआ है वह लेस देन इक्वल टू 5% है, तो हम डेल्टा मेथड से चलेंगे स्मॉल चेंज के लिए, इसको स्मॉल चेंज मानेंगे और डेल्टा मेथड से चलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ई के जो है वह p² कितना है? 2m है। तो लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ई के, एंड डेल्टा मेथड में ये लॉग लेना होता है। 2 log p हो गया माइनस log 2m हो गया, माइनस माइनस से रह जाएगा यहाँ पर, ये एरर नहीं है। log 2m हो गया। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल्टा ई के बाई ई के इंटू 100, और 100 से गुना भी कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर दें, तो 2 डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, और इधर 0 हो जाएगा ताकि log 2m इज कांस्टेंट। तो परसेंटेज एरर जो आ रहा है 2, और इधर डेल्टा पी बाई पी कितना दिया हुआ था? इंटू 100, 4% दिया हुआ है। इंक्रीज है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 4%, डिक्रीज होता तो लिखते माइनस 4%, तो ये आ रहा है प्लस 8%। तो यहाँ एक ही आंसर आया है, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस आया है। तो 4% मोमेंटम बढ़ाने से 8% काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो चेंज में ये बात होती है, मेथड वही है, लेकिन स्मॉल चेंज है तब डेल्टा मेथड इस तरह से चलेंगे और इस तरह से करेंगे। माइनस प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। और 0 हो गया, हो चुकी वो 0 हो गया तो 0 हो गया। कहीं ऐसा हो सकता है दूसरा वाला टर्म कांस्टेंट ना हो तो माइनस माइनस ही रहेगा। लेकिन इसी का केस बी है कि ई के दिया हुआ है वही p²/2m, बट लिखा है कि p इंक्रीजेस बाई 20%। परसेंटेज चेंज इन ई के क्या है? अब यहाँ सॉल्यूशन में देखो क्या है, ये जो चेंज है
±5% से बहुत ज़्यादा है, 20% है। तो यहाँ ये डेल्टा मेथड जो स्मॉल चेंज मेथड है, लॉग लेके डिफरेंशिएट करने वाला, ये अप्लाई नहीं होगा, इस मेथड से नहीं आएगा, बिकॉज ये मेथड में स्मॉल चेंज है तभी ये मेथड अप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं है, मेथड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल रूल से बढ़ेंगे, अरिथमेटिकली रूल से बढ़ेंगे। अगर ई के दिया हुआ है p²/2m, m कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हो गया कि ई के प्रोपोर्शनल p², ई के प्रोपोर्शनल कितना, p², इसलिए ek2/ek1 कितना आ रहा है, p2²/p1²। ek2/ek1 आ रहा है p2²/p1²। p1 मान लो कि p है, p²। अब p2 जो नया मोमेंटम हो गया 20% से बढ़ गया। 20% से बढ़ने का मतलब है कि अगर x कोई नंबर है 20% से बढ़ जाए तो x + 20/20 × x, तो x + 0.2x यानी 1.20x। तो 20% से बढ़ जाए तो इसका मतलब ये हो गया 1.20x। 50% बढ़ जाए तो 1.50x, यानी 20% से बढ़ा है तो p2 जो हो गया 1.20p का होल स्क्वायर। तो ये pp कट गया और ये आ रहा है 1.44, कितना आ रहा है, 1.44। तो ये ek2 जो आ रहा है 1.44 ek1 आ रहा है। तो बस डायरेक्टली कर सकते हो, 20% बढ़ा तो 1.20, 1.44 है, इसका मतलब 44% से बढ़ गया। 1.20 का मतलब होता है 20% बढ़ गया, 1.50 का मतलब 50% बढ़ गया, तो 1.44 का मतलब है कि 44% बढ़ गया। So kinetic energy increases by what? 44%. This is the answer. ठीक है ना, kinetic energy increases by 44%. That is all about in today's lecture. ठीक है, and next class we will conclude the unit measurement with significant figures. Try to revise all these things. So many materials here, बहुत सारे फैक्ट्स हमने दिए हैं, एकदम टू द पॉइंट दिए हैं, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इसी तरह के जो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं सो आपको नीट में आएंगे, ठीक है। जैसे जो क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ डिस्कस किया है, ये सब इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास ऑफ यूनिट मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो द क्लास इज ओवर, ओके, आई एम साइनिंग ऑफ।